हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको प्रूव करेंगे, उनको सीखेंगे और उनको बेस बना के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। लेकिन उससे पहले मैं लिखता हूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास उसके जो रूट्स हैं वो होते क्या है, वो ये हैं। 1 होता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होता है, -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होता है। ये मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। अब देखिए 1 हमारे पास रियल होता है और ये वाले जो दो हैं ये हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं। और इस प्रॉपर्टी के अंदर बात भी कम्प्लेक्स रूट की गई है। वो कह रहा है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। कहना वो ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास ये वाला स्क्वायर रूट है तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर हमें पागल बनाया जा रहा है। तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। प्रूव ये है कि अगर हम ये प्लस वाला रूट लें और इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास ये दूसरा रूट आ जाता है, माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये वाला रूट हो अंडर रूट -3/2, इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास ये प्लस वाला आ जाता है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 आ जाता है। तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड कंसीडर करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ। अंडर रूट -3 -1/2 है और इस सारे का स्क्वायर है। अब देखिए अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करूँ तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, -2 फार्मूले का, क्योंकि यहाँ पर दरम्यान में माइनस है। पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें देने से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट -3। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, -3 प्लस 1 आ जाएगा, -2 अंडर रूट -3/4 आ जाएगा। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 अंडर रूट -3/4 आ जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, -1 माइनस अंडर रूट -3/4 आ जाता है। इसको जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये किसके इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि हमने पहले का स्क्वायर लिया तो दूसरा रूट आ गया। इसी तरह से अब देख लेते हैं कि क्या हम दूसरे का स्क्वायर लें तो हमारे पास पहला रूट आता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा और इस सारे का हम स्क्वायर लेंगे। अब देखिए माइनस का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस है तो +2 फार्मूले का, पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट -3 आ जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस, और ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, +2 अंडर रूट -3/4 आ जाएगा। अब देखें इसको जब सॉल्व किया, -2 प्लस 2 अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। अब देखें 2 यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, -1 प्लस अंडर रूट -3/4 आ जाएगा। ये वाला 2 इसके साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। हमने पहले का स्क्वायर लिया तो दूसरा आ गया, दूसरे का स्क्वायर लिया तो पहले वाला आ गया। तो यही हमसे इस प्रूव के अंदर कहा गया था कि इसको साबित करें। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो ये है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये हमारे पास है तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं और इसको हम कहते हैं ओमेगा कहते हैं और इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने इस चीज को प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने इस चीज को प्रूव करना है। तो 1 तो ऐसे ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ओमेगा से, -1 प्लस अंडर रूट -3/2। इसी तरह से -1
यहाँ पर माइनस अंडर रूट -3/2 हो जाएगा। अब देखिए 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3। इसी तरह से -1 माइनस अंडर रूट -3 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला ये है, अगर हमारे पास a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। और अगर इस तरह से हमें दिया जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास प्लस है और यहाँ पर हमारे पास माइनस है। अब देखिए इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पहली टर्म का यानी कि स्क्वायर और माइनस ये वाला। अब देखिए और इसका हम दूसरे का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर ओवर हमारे पास क्या है 4 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 माइनस और ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -3/4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4/4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ डॉट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल होता है। हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लेकिन जो ओमेगा क्यूब की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो आई होप कि आपको इस प्रॉपर्टी की भी समझ आई होगी। तो अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास क्या है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर कम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात की गई है, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात की गई है। और हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अभी अभी हमने एक रिजल्ट देखा है, वो क्या है, ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखें इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1। अब देखिए अगर तो मैं चाहता हूँ कि ओमेगा की मेरे पास वैल्यू आए तो क्या आ सकती है इस इक्वेशन से, ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूं तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/ओमेगा आएगा। अब देखें ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और यही प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी थी कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आई होप कि आपको इस प्रॉपर्टी की भी समझ आई होगी। तो अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी नंबर 4 को प्रूव करेंगे। 4 प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, वो ये है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। यानी कि 1 के जितने भी क्यूब रूट्स हैं उनको ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आइए इस रिजल्ट को देखते हैं। तो क्या इसका कहने का मतलब है, एक 1 होता है रूट, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, और कह रहा है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ओमेगा की मेरे पास वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होती है और प्लस ओमेगा स्क्वायर कर देना है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर ये वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गए, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 -1 माइनस अंडर रूट -3 आ जाएगा। अब देखें ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा और -1 और -1 ऐड होके -2 बना देंगे, ओवर मेरे पास आ जाएगा 2। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास 0 बन रहा है ओवर 2, और 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 ही के इक्वल आता है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इधर भी मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी चलता जा रहा है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट है कि अगर हम तीनों रूट्स को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आता है। तो आई होप कि आपको इस चीज की समझ आई होगी। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप फर्ज करें कि अगर हमें यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे, इस वाले ओमेगा को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। और इसी तरह से अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे, इस वाले 1 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो आई होप कि आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एवेल्युएट करना है। क्या एवेल्युएट करना है, यानी कि वैल्यू को फाइंड करना है। हमें ये चीज दी गई है और हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है।
अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और दूसरा मेथड ये है कि हमें ओमेगा की वैल्यू का भी पता है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का भी पता है। हम यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को पुट करें और फिर जो कुछ भी आंसर आए उसकी पावर 7 ले, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको मैं मेथड 1 के साथ करता हूँ। वो कौन सा है? यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब देखें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं ये वाली अभी कि हम अगर तीनों रूट्स को ऐड करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तो वो इक्वल किसके होते हैं? 0 के। अब यहाँ पर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। इसका मतलब कि यहाँ पर मैं -1 पुट कर देता हूँ और उसकी पावर मेरे पास यहाँ पर क्या है? 7 है। अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 1 माइनस और इसकी जगह -1 पुट कर देता हूँ और इस सारे की पावर 7 है। अब देखें ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा और उस सारे की पावर 7 है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7। अब 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 128। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। अब जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ का पता है, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले लाइन लगा देता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है और उस सारे की पावर 7 है। अब देखिए हमारे पास 1 क्या है, 1 तो एज इट इज़ ही रहेगा और ओमेगा यहाँ पर माइनस, और ओमेगा की वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। ओमेगा मेरे पास क्या होता है? -1 प्लस √-3/2 होता है और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस ये वाला साइन, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस √-3/2 होता है। अब देखें और इस सारे की पावर मेरे पास क्या है? 7 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास मैं अगर 2 एलसीएम लूँ तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2 और 2 इसके साथ, और ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, और ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा √-3। अब ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, और ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा √3। अब देखें और इस सारे की पावर मेरे पास क्या है? 7 है। अब देखें ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा, और 3 के अंदर 1 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 4/2 आ जाएगा और इस सारे की पावर 7 है। अब देखें 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है और इसकी पावर 7 है, और जब 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 120 ही आता है। अब देखें इसको चाहे मेथड 1 के साथ यानी कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करें या फिर वैल्यूज़ को पुट करके देख लें दूसरे मेथड के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। ये वाला मेथड बहुत ही आसान है क्योंकि अगर हमें कोई बड़ा सा क्वेश्चन भी दिया जाए तो हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको आसानी इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड के अंदर अगर हमें कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो हम इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब हम इसी तरह से इसका जो इस क्वेश्चन का जो पार्ट बी है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो पार्ट बी हमारे पास है क्या। पार्ट बी है हमारे पास, यानी कि पार्ट नंबर 2 है 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर मेरे पास क्या है 5। इसी तरह से मैं थर्ड वाला भी लिख देता हूँ। वो क्या है मेरे पास 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर मेरे पास क्या है 3 है। अब देखें हमने इनको सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर 1 माइनस कामन आ रहा है तो -3 कामन ले लेंगे यहाँ से, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और इस सारे की पावर 5 है। अब देखें हम इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। अब हमें चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जस्ट हमने इस चीज़ को याद रखना है, दूसरी वैल्यूज़ हम खुद ब खुद बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं -1 पुट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 3 -1 और उस सारे की पावर 5 है।
अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 + 3 और उसकी पावर 5 है, और 2 की पावर यहाँ पर यानी कि 4 की पावर 5 मेरे पास क्या आ जाएगा 1024 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 9 एज इट इज़ ही आ जाएगा, +4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर मेरे पास इसकी पावर क्या है 3 है। अब देखें 9 + 4 और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है, और उस सारे की हम क्या लेंगे पावर 3 है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पर 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 बना देगा, और यहाँ पर इस सारे की पावर क्या है 3 है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और उसकी पावर 3 है। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 125। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लेना है। तो अब इसी तरह से अब हम 4th पार्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो है क्या। 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसी तरह से जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं उसी स्ट्रेटजी को लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं करूँ 2 + 2 कॉमन ले लूँ इस टर्म में से तो क्या आ जाएगा ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं करूँ 3 यहाँ से -3 कॉमन ले लूँ ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है। अब देखें ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की तो मेरे पास वैल्यू है ही नहीं, मेरे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास है, ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने उन दो टर्म्स में से 2 को कॉमन लेना है जिनका हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। अगर तो मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लूँ 2 को और यहाँ से मैं 3 और इस 3 ओमेगा स्क्वायर से 3 को कॉमन लूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ सकता है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख देना चाहता हूँ, बाद के अंदर इस इकट्ठा कॉमन लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -3 ओमेगा आ जाएगा। अब देखें इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखें यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हम इस वजह से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि 1 + ओमेगा किसके इक्वल है तो यहाँ पर 1 + ओमेगा लिखेंगे और इस वाले ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब देखें हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 + ओमेगा की मेरे पास वैल्यू क्या है - ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह से -2 ओमेगा स्क्वायर ये इसके साथ ही चलता रहेगा। अब देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू क्या है तो मैं इधर लिखता हूँ 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ और इस वाले ओमेगा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी जो वैल्यू आई वो ये आई -ओमेगा आई। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 ओमेगा आ जाएगा। अब देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे -3 ओमेगा आएगा -3 ओमेगा आ जाएगा। अब देखें जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा यानी कि प्लस हो जाए -6 ओमेगा आ जाएगा। अब देखें इस वाले -4 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखें ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा क्यूब। और हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं लिख देता हूँ सिंस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। हम ये जानते हैं कि तीनों को अगर हम रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ओमेगा स्क्वायर और वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ 24 और इसकी जगह ओमेगा क्यूब की जगह 1। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो आ गया 24।
तो ये मेरे पास एक आंसर है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। करना क्या है, हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी हमने इस वाले फार्मूले के साथ हमने उसकी वैल्यूज़ को निकाल लेना और क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करते हैं, तो देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो पार्ट 5 है वो है -1 प्लस √-3 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस -1 माइनस √-3, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है, तो बाद के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें ओमेगा हमारे पास क्या होता है। ओमेगा हमारे पास क्या होता है -1 प्लस √-3/2। अगर तो मैं इस वाले 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3। तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 माइनस √-3/2 के इक्वल होता है। और इसी तरह से इस वाले 2 को इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √-3। तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब देखें ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस √-3 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 ओमेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 ओमेगा और उस सारे की पावर 6 है। इसी तरह से प्लस है और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर 6 है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 6 लेंगे, 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 64। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 64 और ओमेगा 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 64 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर तो ओमेगा क्यूब बना दें, ठीक है, और उसकी पावर जो कुछ भी हो हमें उससे कंसर्न, लेकिन हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर देखें अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ओमेगा 6 ही बनेगा। इसी तरह से प्लस, अब देखें ओमेगा क्यूब कर देता हूँ और उसकी पावर मैं 4 ले लेता हूँ। अब 4 जब पावर ली तो इसका मतलब है कि 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 12 ही बनेगा, यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की पावर 2 आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 और उसकी पावर 4। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस 1 का पावर 4 लेंगे तब भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते भी हैं तो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 64 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाता है वो ये है 28। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। इसी तरह से हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, तो देखते हैं कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6, वो यह है -1 प्लस √-3/2 और इस सारे की पावर मेरे पास क्या है 9 है। प्लस करना है -1 माइनस √-3/2 और इस सारे की पावर 9 करना है। और यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब देखें अगर मैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो मेरे लिए इसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर है उसको तो हम ओपन कर सकते हैं, इसी तरह से अगर क्यूब है हम उसको भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर 9 है हम इसको ओपन नहीं कर सकते। ये बड़ी क्लासेस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें इस क्वेश्चन के अंदर तो हम इसको आसान बना सकते हैं। अब देखिए ये मेरे पास क्या है -1 प्लस √-3/2। इसको जहाँ कहीं भी देखें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप इसको देख लें तो चुप करके इसको क्या करें ओमेगा लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये किसके इक्वल है ओमेगा के इक्वल है और इसकी पावर मेरे पास क्या है 9 है प्लस, और ये किसके इक्वल है माइनस वाला किसके इक्वल होता है
ओमेगा स्केयर के, और इस सारे की पावर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब, इधर मैं पावर ले लेता हूँ और इधर भी मैं क्या कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। जब ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब होगा कि ओमेगा 9 ही है। इसी तरह से इसको मैं कर देता हूँ ओमेगा की पावर 15 कर देता हूँ और इधर ओमेगा की पावर 3 कर देता हूँ। अब देखें जब इन दोनों पावर्स को ऐड करें तो ओमेगा मेरे पास 18 ही आने वाला है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब और उसकी पावर मेरे पास 3 है, प्लस इसको मैं ओमेगा 3 की फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। 3 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास ओमेगा 15 आएगा डॉट ओमेगा 3। अब देखिए मैंने ओमेगा 3 ही पुट किया, क्यों इसको ओमेगा 3 बनाया, क्योंकि मुझे ओमेगा 3 की वैल्यू का पता है। ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब देखें ओमेगा 3 अगर 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। 1 की पावर 3 है प्लस 1 की पावर 5 है और यहाँ पर ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ये वाला तो बन जाएगा 1 प्लस, और जब इसको ओमेगा 1 की पावर 5 लें और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी मेरे पास आने वाला है 1, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसी तरह से हम पार्ट नंबर 7 करते हैं कि उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है इसका ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखें सबसे पहले वही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे ओमेगा 3 की फॉर्म के अंदर हमने इनको लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा, इसका मतलब भी तो यही है कि ओमेगा की पावर 37 है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 36 है, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 37 आ जाएगा प्लस। इसी तरह से इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ओमेगा 36 डॉट ओमेगा स्केयर, क्योंकि ये एक रूल है कि जब ये वाली जो बेसिस होती हैं ये सेम हो तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा -5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 3 की फॉर्म के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ ओमेगा क्यूब की फॉर्म में के अंदर, तो यहाँ पर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो 36 आए। तो अगर मैं यहाँ पर 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है वो 36 के इक्वल आता है डॉट 1 ओमेगा प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और यहाँ पर मैं इसकी पावर 12 ले लेता हूँ क्योंकि जब 3 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 ही आएगा डॉट ओमेगा स्केयर -5। अब देखें हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो है 1 और उसकी पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 और इसकी पावर 12 लेंगे तो 1 ही आएगा डॉट ओमेगा स्केयर -5। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -5। अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर मेरे पास किसके इक्वल होता है -1 के, -1 -5, तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर है -6। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम जो इसका पार्ट करने वाले हैं वो लास्ट पार्ट है और वो पार्ट नंबर 8 है। देखते हैं कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर कुछ जो पावर्स हैं वो नेगेटिव दी गई हैं, लेकिन हमने उनसे ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना। हमने उसी तरह से ओमेगा की पावर 3 के फॉर्म के अंदर हमने उनको लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस ओमेगा -17। अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देखें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो क्या करेंगे, वही स्ट्रेटजी तो वही यूज़ होगी। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है ओमेगा -12 डॉट ओमेगा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये देखें -12 और -1 ऐड होंगे तो -13 ही आएगा। प्लस इसी तरह से ओमेगा -15 कर लें और यहाँ पर ओमेगा -2 कर दें। इन बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड होंगी तो यहाँ पर यही बनेगा।
अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, तो वही चीज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब बनाएंगे और उसकी जो पावर है वो -4 लेंगे, क्योंकि 3 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 ही बनाएगा। डॉट मल्टीप्लाई कर देना ओमेगा की पावर -1 के साथ। इसी तरह से यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब लेंगे और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, और यहाँ पर ओमेगा की पावर -2 कर देंगे। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1 -4। इसी तरह से क्या आ जाएगा ओमेगा -1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और उसकी पावर -5 है, डॉट ओमेगा की पावर -2। अब देखें अगर हम 1 की पावर -4 लें तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर -1 ही आएगा। इसी तरह से प्लस और ओमेगा की पावर -5 लें तब भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1 ही आएगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर -2 ही आएगा। अब देखें अगर मेरे पास ये हो 1/2, अब देखें इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें इस तरह की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिया जाए तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखें इसकी पावर -1 है तो मैं इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर बड़ा है तो ये मेरे पास आ जाएगा एलसीएम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा ओमेगा प्लस 1। अब देखें ओमेगा प्लस 1 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, -ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो -1 के इक्वल आ गया। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की जो मैंने करवाए आपको इनकी समझ आई होगी। फिर भी इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। अगर तो लेक्चर अच्छा लगा इसको लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा इसको डिसलाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।